राजा विक्रम, आप इस राज्य के राजा हैं। मैं कई दिनों से बीमार हूँ और भूख से तड़प रहा हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए। तुम जैसे बूढ़े और लाचार की मदद? मैं इस राज्य का राजा हूँ, तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारी मदद करूँ। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम इस राज्य के राजा हो और मैं भी इसी राज्य में हूँ। मेरी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं इस राज्य का राजा हूँ और तुम सब मेरे गुलाम। मैं जो कहूँगा वही तुम्हें करना पड़ेगा और मैं तुम्हारे लिए काम करूँ। तुम्हारा ये घमंड तुम्हें डुबो देगा। अहंकार और रुतबा तुम्हें दूसरों का दुख देने वाला बना दिया है। जो राजा के हृदय में करुणा और प्रेम नहीं होगा वो राजा कहलाने के लायक नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, अब तुम कुत्ता बन जाओ, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि किसी की मदद न करने पर कैसा महसूस होता है। जब सभी लोग तुम्हें देखकर तिरस्कार करेंगे तब तुम्हें सच में एहसास होगा कि किसी की मदद न करना कितना दर्दनाक होता है। तुम जैसा बूढ़ा मुझे श्राप दे सकता है? बहुत ही घटिया मजाक है ये। तो अब देखो। फिर साधु अपने कमंडल से जल निकालकर राजा के ऊपर छींटे देता है, जिससे राजा एक कुत्ता बन जाता है। अरे नहीं, मैं तो सच में कुत्ता बन गया। साधु महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं फिर कभी किसी का अपमान नहीं करूँगा। मेरे मुंह से निकला हुआ श्राप वापस नहीं ले सकता। ऐसा मत कीजिए साधु महाराज, हमारा राज्य बिना राजा के सब बर्बाद हो जाएगा। कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम फिर से इंसान बन सकते हो, पर इसके लिए 3 कठिन कार्य पूरे करने होंगे। ठीक है, मैं इन्हें पूरा करूँगा। पहला, ब्राह्मण के घर जाकर उसके साथ भोजन करना है। दूसरा, तुम्हारा पड़ोसी राजा जो तुमसे नफरत करता है उसे अपना मित्र बनाना होगा। तीसरा, एक गरीब इंसान को अमीर बनाना ताकि उसकी मेहनत और ईमानदारी सफल हो सके। और हाँ, किसी को तुम अपना परिचय नहीं बताओगे कि तुम एक राजा हो। अपना परिचय छुपाकर सभी को तुम्हें मदद करना है। मैं ये सब करूँगा, सही रास्ते पर चलकर। फिर इतना कहकर राजा गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। अब मुझे पहले ब्राह्मण के घर जाना होगा, उसके साथ भोजन करना है। ये मेरा पहला कठिन कार्य है और इसे मैं पूरा करूं बिना किसी बहाने के। इतना कहकर राजा एक ब्राह्मण के दरवाजे पर चला जाता है। तभी ब्राह्मण की पत्नी बाहर आती है और कुत्ते को देखती है। हे भगवान, ये कुत्ता हमारे दरवाजे पर क्यों बैठा है? अभी तो पूरा घर साफ किया है, सारा अशुभ हो गया। अब मुझे फिर से सब साफ करना पड़ेगा। तुम अंदर से लाठी लेकर आओ, मैं इसको भगा देता हूँ। ये लोग मुझे मार सकते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन अब कोई रास्ता भी नहीं है, मुझे भोजन करना ही होगा। फिर थोड़ी दूर पर राजा एक कोने में बैठ जाता है और चुपचाप इंतजार करता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तभी ब्राह्मण के घर में एक चोर घुस आता है। जल्दी करो, सारा धन निकाल दो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी को जान से मार दूंगा। नहीं नहीं, मेरी पत्नी को छोड़ दो, हम ब्राह्मण हैं, हमारे पास धन कहाँ से आएगा? फिर राजा जोर जोर से भौंकता है। अरे ये कुत्ता कहाँ से आ गया? भागो, ये काट लेगा। चोर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। हे भगवान, तुमने तो हमारी जान बचा ली, नहीं तो ये चोर हमारा सारा धन लूट ले जाता। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम कुत्ता हो तो क्या, तुम्हारा दिल बहुत नेक है। तुम बहुत भूखे होगे, आओ मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देती हूँ। ब्राह्मण की पत्नी 2 थाली में भोजन लाकर देती है, एक ब्राह्मण के लिए और एक राजा विक्रम के लिए। फिर राजा वो खाना खाकर घर से निकल जाता है। मेरा पहला कठिन कार्य तो पूरा हो गया। अब अगला कार्य गरीब इंसान की मदद करना मुझे पूरा करना होगा।